Hey, welcome back. So let's start the chapter 2, physical features of India. See, physical features of India include all the geographical physical features like oceans, Himalayas, mountains, plains, plateaus and all that. Today in this class we will discuss mainly phy- theory of plate tectonics and the continental drift theory. These two theories are very important and will help you to understand how the continental plates are moving away or close to each other and how the present state or present situation has arisen that such continents had formed, and we'll also discuss something about the formation of Himalaya or formation of India, how it get it into this shape. Okay, so let's start our class. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, मेट्रोलॉजिस्ट बोल सकते हो आप उनको, ठीक है. नेम था उनका अल्फ्रेड वेगनर. ही वॉज सिटिंग एंड ऑब्जर्व समथिंग इन द मैप ऑफ वर्ल्ड. व्हाट ही ऑब्जर्व दैट if this continent get closer to this, it will get exactly fit into it just like a jigsaw puzzle. जहाँ पर क्या होता है, दो पोर्शन होते हैं, क्या होता है कुछ ऐसा जो एग्जैक्टली इसमें फिट हो जाए, ऐसा कुछ है. तो मान लो दूसरे की शेप कैसी है, दूसरे की शेप है ऐसी ऐसी, ठीक है. तो ये दोनों एक दूसरे में फिट हो जाएंगे. ऐसा ही उसको लगा, महसूस हुआ कि अगर इसको यहाँ पर लेकर आए तो ये इसमें फिट हो रहा है, इसको इसके क्लोज लेकर आए तो ये भी फिट हो जाएगा. ऐसे ही ये प्लेट अगर ऊपर आ जाए या ये इनके क्लोज आ जाए तो ये भी एक दूसरे में फिट होते चले जाएंगे. और ऐसा महसूस हुआ, उसने महसूस भी हुआ और कुछ ऑब्जर्व भी किया. उससे कुछ फॉसिल फ्यूल्स यहाँ पे जो मिले, सेम फॉसिल फ्यूल्स इसके वेस्टर्न कोस्ट पे भी मिले तो इसके ईस्टर्न कोस्ट पे. ऐसे ही उसने देखा तो उसने एक थ्योरी पब्लिश कर दी, थ्योरी ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. ड्रिफ्ट मीन्स क्या होता है, मूवमेंट, स्लो मूवमेंट. बिकॉज ऑफ, देखो स्लो मूवमेंट होती है एयर वाटर किसी भी वजह से. आप जिस जगह में मान लो एयर जा रही है, उस जगह में भी आप जा रहे हो या कोई चीज़ जा रही है तो उसको ड्रिफ्ट बोल सकते हो. ऐसी ही मूवमेंट जिसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ना हो बट फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसको ड्रिफ्ट मूवमेंट बोलते हैं हम, ठीक है. तो उसने कहा कि ये जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स में क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट मूवमेंट हो रही है. और ये ऐसा रहा होगा कोई ना कोई टाइम जब ये जो प्लेट्स हैं आपस में जुड़ी हुई होंगी. तो जो ये सारी प्लेट्स आज के टाइम में बनी हुई हैं, लगभग 20 मेजर प्लेट्स हैं. अगर मेजर प्लेट्स की बात करते हैं हम, 6 मेजर प्लेट्स लेते हैं, लगभग 14 माइनर प्लेट्स लेते हैं, है जो आज के टाइम में कंसीडर करते हैं हम, लगभग टोटल 20 प्लेट्स हैं. ये सारी प्लेट्स क्या कर रही है, इन प्लेट्स में मूवमेंट हो रही है धीरे धीरे, ठीक है. आज के टाइम में भी हो रही है जो, बट उस टाइम पे जो ये थ्योरी पब्लिश की थी वो 1912 में की थी, ठीक है. उस टाइम पर हमारे पास कोई भी इतना साइंटिफिक एविडेंस नहीं था कि एक्चुअली में भी प्लेट्स ड्रिफ्ट कर रही है, मूव कर रही हैं. इसीलिए इनकी थ्योरी पर किसी ने बिलीव ज़्यादा नहीं किया, मोक किया गया, इनका मजाक उड़ाया गया कि ऐसे ही थ्योरी दे रहा है बिना किसी वजह की से, कोई सबूत ऐसा नहीं है कि जिसे प्रूव कर सके कि है ऐसा ही, ठीक है. ऐसा नहीं किया तो बाद में जैसे साइंटिस्ट और भी ज़्यादा सर्चेज करती हैं, एडवांस होता है कुछ ना कुछ, तो ऑब्जर्व किया. देखो पहले कॉन्टिनेंटल थ्योरी को ही पूरा कर लेते हैं हम, ठीक है. देखो, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ द कॉन्टिनेंट, द वर्ल्ड वॉज मेड अप ऑफ अ सिंगल कॉन्टिनेंट. कि वर्ल्ड एक सिंगल कॉन्टिनेंट का ही बना हुआ था किसी ना किसी टाइम पे, ठीक है. दैट कॉन्टिनेंट इवेंचुअली सेपरेटेड एंड ड्रिफ्टेड अपार्ट. इवेंचुअली सेपरेट हो गए, और किसकी वजह से, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से. मान लो, देखो पीछे जाओ, बाद में देखते हैं, ठीक है. मान लो कुछ ऐसा है, ठीक है, अर्थ की शेप है कुछ ऐसी. ये सारा क्या है, एक ही प्लेस में एग्रीगेट हो चुका है, सारी प्लेट्स हैं, ठीक है. कुछ ऐसा हुआ जो इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से ये पार्ट, इंटरनल पार्ट में ही फ्रिक्शन हो, इंटरनल पार्ट ही ब्रेक डाउन हो गए और ये क्या करने लगे, मूव, एक दूसरे से दूर जाने लगे, ठीक है. ऐसी पोजीशन थी पहले, एक साथ जुड़ा हुआ था, जिसको बोलते थे पेंजिया, जिसको नाम दिया साइंटिस्ट ने, पेंजिया कॉन्टिनेंट. एक ही कॉन्टिनेंट था और जो बाकी सारा पानी, ठीक है, अर्थ की क्रस्ट पर. ये क्या, पेंथलासा, पेंथलासा, ठीक है.
अब फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये प्लेट्स में टूट गया। 7 मेजर प्लेट्स, एक प्लेट इधर आ रही है, एक प्लेट इधर है, एक प्लेट इधर है, एक प्लेट इधर है, और ये सारी प्लेट क्या कर रही है, एक दूसरे से ड्रिफ्ट अवे अवे जा रही है, क्लोज हो रही है, कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है रिलेटिवली, ठीक है। कोई किधर जा रही है, कोई किधर, अर्थ पूरी राउंड है, ठीक है। यही बोला उसने, ठीक है। ये थ्योरी दी गई थी जर्मन मेटोलॉजिस्ट अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा 1912 में। और ये कैसा, देखो जो मूवमेंट हो रही है ये काफ़ी स्लो हो रही है, ऐसा नहीं है कि इजीली आप नोटिस कर पाओ। या ये देखो 9 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर पर ईयर आज के टाइम में देख रहे हैं हम, तो साइंटिस्ट या जियोलॉजिस्ट हैं जो वो कह रहे हैं कि ये मूवमेंट है 5 सेंटीमीटर पर ईयर। 1960s के टाइम में ये मूवमेंट 9 सेंटीमीटर पर ईयर तक थी, ठीक है। धीरे धीरे कम हो रही है और भी ज़्यादा, डिपेंड कर रहा है सिचुएशन पे। ये मूवमेंट ऐसा नहीं है कि एक ही साइड हो रही है, कि ये एक दूसरे से दूर ही जा रहे हैं, कई बार ये क्लोज भी आ रहे हैं, एक दूसरे से साइड से भी निकल रहे हैं, ठीक है। ऐसी मूवमेंट हो रही है। क्यों हो रही है ये ऐसा, देखो अर्थ की क्रस्ट क्या है, अर्थ की क्रस्ट को आप ऐसे समझो, अर्थ की क्रस्ट क्या है, एक टूटी हुई, जैसे आप अंडे के ऊपर देखते हो कि अंडे की जो बाहर की पपड़ी होती है अगर वो टूट जाए और अंदर का पार्ट लिक्विड हो, तो ये क्या है, उसके ऊपर फ्लोट कर रही है। जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, अर्थ किसके ऊपर है, ये मेंटल के ऊपर, क्रस्ट के ऊपर के पोर्शन में, ठीक है। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स क्या है, फ्लोट कर रही है, किसके ऊपर फ्लोट कर रही है, मेंटल के ऊपर, ठीक है। अभी देखो, मिलियन ऑफ ईयर्स अगो देयर वाज अ सिंगल कॉन्टिनेंट, पेंजिया। जो हमने अभी बोला था कि एक ही कॉन्टिनेंट पेंजिया था, ठीक है। पेंजिया ब्रोक इनटू द पीसेस ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस एंड इज ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम ईच अदर सिंस द लास्ट 250 मिलियन ईयर्स अगो। सिंस 250 मिलियन मीन्स 25 करोड़ ईयर्स, इतना टाइम पहले। स्लो मूवमेंट है, काफ़ी स्लो, इसलिए इतने ज़्यादा टाइम में ये प्लेट्स काफ़ी दूर आ चुकी हैं एक दूसरे से। दो लैंड मासेस, देखो इसने पहले क्या बोला कि पहले, जैसे ये सिंगल है तो पहले इसके दो ही टुकड़े हुए, ठीक है। कौन से, लोरेशिया नॉर्थ, जो टुकड़ा ऊपर का पोर्शन था उसको बोला, उसको नाम दिया इन्होंने, देखो ये पोर्शन और ये पोर्शन, दो पोर्शन अलग हो गए, ठीक है। ये इसको नाम दिया लोरेशिया, ठीक है। दूसरा पोर्शन इसको नाम दिया गोंडवाना लैंड, ठीक है, ये वाला नाम, ठीक है। गोंडवाना लैंड साउथ में था जो, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर पानी है, पानी आ गया, पूरे में पानी था तो बीच में पानी आ जाएगा, जो सी बना उसको नाम दिया टेथिस सी, टेथिस सी, ठीक है। साइज ऑफ टेथिस सी kept on decreasing due to the movement of the land masses towards each other, often thus resulting in the formation of young fold mountains called Himalayas, ठीक है। देखो पहले ये दो प्लेट्स में डिवाइड हुआ, दो के बाद इसके और भी टुकड़े हुए, ठीक है, आगे ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, 7 प्लेट्स हो गई, ठीक है। देखो ये जो लास्ट लाइन दी है आपको, ये हम समझेंगे बाद में कि कैसे टेथिस साइज डिक्रीज हुआ प्लेट के पास आने से। देखो मान लो बीच में टेथिस सी बना है, यहाँ पे टेथिस सी बना है, ठीक है। अगर ये प्लेट इसके पास आ रही है तो टेथिस सी का साइज़ डिक्रीज होगा, क्योंकि बीच से पानी साइड में निकलेगा, ठीक है। और जो अंदर का सेडिमेंट्स है वो कहाँ आएगा, प्लेट्स के पास आने से ऊपर आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों के ऊपर कंप्रेस होने के बाद, ठीक है। अभी देखो अर्थ की कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं जो एक अर्थ के ऊपर तैर रही हैं, ठीक है। यही थी थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, कि ये प्लेट्स क्या कर रही है, मूव कर रही है एक दूसरे से। कहाँ पे मूवमेंट है, ये थोड़ा मूवमेंट्स बताई हुई है आपको, ठीक है, और प्लेट्स के बारे में बताया हुआ है। यूरेशियन प्लेट एक ही प्लेट है आज के टाइम में। इंडियाना प्लेट पहले यहाँ थी, ये धीरे धीरे जाकर ऊपर गई है। टेथिस सी यहाँ बीच में था, जो इंडियाना प्लेट ऊपर गई, जब इंडो ऑस्ट्रेलियन या इंडियाना प्लेट जब ऊपर गई तो बीच में से टेथिस सी का पानी नीचे आ गया, और सेडिमेंट्स थे, जो सेडिमेंट्स कहाँ गए, ऊपर यहाँ पर, ठीक है, जिससे बना है हमारा हिमालय, ठीक है। आगे देखो, कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स और द प्लेट्स आर फ्लोटिंग ऑन द मेंटल, ये मेंटल के ऊपर फ्लोट कर रही है, तैर रही है। क्रस्ट जो कि अपर पार्ट है अर्थ का, हैज़ बीन फॉर्म्ड ऑफ द 7 मेजर
एंड सम माइनर प्लेट्स। फॉलोइंग आर सम मेजर प्लेट्स। अफ्रीकन प्लेट है, एंटार्क्टिक प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, यूरोप और एशिया की कंबाइंड, ठीक है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है, पैसिफिक प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। दे मूव विद द चेंज और रिलीज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ। जो अर्थ के अंदर से एनर्जी रेडिएशन रिलीज हो रही है, किसकी वजह से? चेंज ऑफ प्रेशर या टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, उसकी वजह से जो रेडिएशन या एनर्जी रिलीज हो रही है, उसकी वजह से ये मूवमेंट हो रही है, ठीक है। इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है? फोल्डिंग हो सकती है, फोल्टिंग हो सकती है, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हो सकती है। अभी ये क्या होता है देखो, अभी फोल्डिंग देखो। फोल्डिंग कोज होता है, फोल्डिंग इज कोज बाय द कंप्रेशन। कंप्रेशन से कैसे? मान लो दो प्लेट्स हैं, ठीक है, दोनों, आप दो कार का एग्जांपल लो, ठीक है, ये भी कार है, ये भी कार है, दोनों की अगर हेड ऑन कोलिजन हो जाए, आपस में आमने सामने से टक्कर हो जाए, तो कैसा रिजल्ट मिलता है आपको? इसका कुछ पोर्शन और इसका कुछ पोर्शन ऊपर उठ जाता है, फोल्ड हो जाता है, ठीक है। एक्सीडेंट के केस में ऐसा होता है। ऐसा ही प्लेट्स के केस में भी होता है, जब दो कॉन्टिनेंट प्लेट्स आपस में टकराती है, तो जो एक तो देखो, जो इनके बीच में पोर्शन है, बीच में अगर कुछ सेडिमेंट्स है या कुछ ऐसा है, वो क्या आ जाता है? इनके टॉप पर आ जाता है। दूसरा, इनकी इनकी क्रस्ट का कुछ पार्ट भी ज़्यादा तेज़ टक्कर होने की वजह से, क्योंकि काफ़ी बड़ी लैंड मासेज होती हैं, उन्हीं को प्लेट्स बोलते हैं, ठीक है, इनका पार्ट भी कुछ फोल्ड हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम फोल्डिंग, ठीक है। हिमालय है जो हमारा, हिमालयन माउंटेन्स है, कैसे बना है? ऐसे ही बना है, फोल्डिंग से, बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ द टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। कौन सी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स? एक तो यूरेशियन प्लेट और दूसरा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या इंडियाना प्लेट, ठीक है। दूसरा होता है फोल्टिंग, ठीक है। ये कब होता है? जब दो प्लेट्स पास में आए एक दूसरे के। कौन सा फोर्स होता है? इधर से फोर्स, इधर से फोर्स, इसको बोलते हैं हम कंप्रेशन फोर्स। दूसरा होता है जो एक दूसरे से दूर जाते हैं हम, ठीक है, एक्सटेंशन फोर्स भी बोल देते हैं। मान लो एक सिंगल प्लेट में भी हो सकता है ये, ठीक है। मान लो कोई प्लेट है, ठीक है, इसमें इधर पोर्शन और इधर पोर्शन, एक साइड से इस प्लेट में फोर्स लग रहा है इधर जाने के लिए, एक साइड से इधर जाने के लिए, तो बीच में क्रैकिंग्स आ सकती हैं, या उन्हीं को बोलते हैं, उन्हीं क्रैकिंग्स को, या कुछ वैलीज बन सकती हैं इसकी वजह से, माउंटेन्स भी बनती है, ब्लॉक माउंटेन्स बनती है, जो इसी वजह से बनती हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं फोल्टिंग, ठीक है। जब भी फोर्स लग रहा है साइड में और वो उनको एक दूसरे की साइड दूसरे से अलग खींच रहा है, ठीक है। कंप्रेशन फोर्स ना हो करके ये कौन सा फोर्स है? एक्सटेंशन फोर्स है, ठीक है। ड्यू टू टेंशन, टेंशन भी बोलते हैं उसको, एक्सटेंशन को, ठीक है। इसी को फोल्डिंग बोलते हैं। दिस में कोज द अपलिफ्टमेंट एंड सब्सिडेंस ऑफ द लैंड। इससे अपलिफ्टमेंट भी हो सकती है, कुछ पोर्शन है जो ऊपर उठ सकता है, कुछ नीचे रह सकता है, जो ब्लॉक की फॉर्म में भी बन जाता है, उनको ब्लॉक माउंटेन्स बोलते हैं। अगर ब्लॉक की फॉर्म में बन रहा है तो, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बनेगा बट नियरली बन जाएगा, ठीक है। अगर ब्लॉक की फॉर्म में नहीं बन रहा है, ऐसे बन रहा है मान लो, तो क्या बोलेंगे हम उसको? वैलीज़, ठीक है। जो सतपुरा माउंटेन्स हैं, विंध्या माउंटेन्स हैं, विंध्या की हिल्स हैं, वो कैसे बनी है? ऐसे ही बनी है, फोल्डिंग से। दूसरा, नर्मदा और ताप्ती रिवर की जो रिफ्ट वैलीज़ हैं, वो भी ऐसे ही बनी है, ठीक है। वोल्केनिक एक्टिविटीज़ देखो। नेचुरल ओपनिंग्स इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल्स, रॉक्स, एसिड्स, गैसेज एक्सेट्रा आर थ्रोन आउट आर कॉल्ड वोल्केनोज। देखो, जो नेचुरल ओपनिंग्स होती है, जहाँ से वोल्केनिक मटेरियल, लावा निकलता है बाहर, साथ में उनके क्या निकलती है? एस और गैसेज भी निकलती है, स्मोक भी निकलता है, उन्हीं को हम वोल्केनिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। जब ये बाहर आकर लावा सॉलिडिफाई हो जाता है, बाहर आकर क्या है? टेम्परेचर कम है अंदर से, अंदर ये लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। बाहर आके क्या हो गया? एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से सॉलिडिफाई हो गया, ठीक है, बाहर निकल के पड़ रहा है और सॉलिडिफाई होता जा रहा है। तो जो माउंटेन्स बनती है ना ऐसे, उनको हम बोलते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स बोलते हैं, ठीक है। यही है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। इसमें दो चीज़ें हो रहे हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट, एक तो है कन्वर्जेंट बाउंड्री, दूसरा है डाइवर्जेंट बाउंड्री, और तीसरा है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ये क्या है? अभी कन्वर्ज का मीनिंग क्या होता है? कन्वर्ज, मान लो दो या दो से अधिक चीज़ें हैं,
जब वो एक ही पॉइंट या एक ही डायरेक्शन में आए तो उनको बोलते हैं हम कन्वर्जन या कन्वर्जेंट ऑफ द प्लेट और बाउंड्रीज। ठीक है, एक ही पॉइंट पर आ रही है, मतलब एक ही साइड में आ रही है, एक ही डायरेक्शन में, और इनकी वजह से इनमें क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या बन रही है, फोल्डिंग हो रही है या फोल्ड माउंटेन्स बन रही है। ठीक है, डाइवर्जेंट एक पॉइंट है, सिंगल पॉइंट, इससे एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक पोर्शन, इसकी वजह से क्या हो रहा है, फोल्डिंग। डाइवर्जेंट का मीनिंग क्या होता है, डाइवर्ज करना, एक ही पॉइंट से दूर दूर जाना। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बिल्कुल एक ही पॉइंट पर नहीं है, ना ही एक ही पॉइंट से दूर जा रही है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री किनारा भी टकरा सकता है, या थोड़ा इसका मूवमेंट इधर आ रहा है, इसका मूवमेंट इधर आ रहा है, थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म हो रहा है बाउंड्रीज में, किसकी वजह से, टक्कर की वजह से, किसी ना किसी वजह से। ठीक है, प्लेट मूवमेंट्स ऑफ 3 टाइप, ये अभी हम पढ़ चुके हैं, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा और अच्छे से बताने के टाइम पीरियड के हिसाब से बताया गया है इसमें आपको। ठीक है, अब इस पे ध्यान दो। ठीक है, थोड़ा सा साइज इसका बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, देखो लगभग 225 मिलियन ईयर्स पहले क्या हुआ, एक ही आइलैंड है मेन, उसका नाम है पेंजिया। ठीक है, दूसरा जो ये सी है इसका नाम क्या है, पेंथलासा, पेंथलासा। ठीक है, टाइम पीरियड के हिसाब से बताया हुआ है लगभग 225 मिलियन ईयर्स पहले, मतलब लगभग 22.5 करोड़ या 25 करोड़ साल पहले, इतना मान लो आप। ठीक है, 25 साल में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से कितना चेंज आया, ये बात है 200 मिलियन ईयर्स अगो की, 200 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 20 करोड़ साल पहले। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, अपर का पार्ट लोरेशिया, नीचे का पार्ट गोंडवाना लैंड, और बीच में जो ये यहाँ पे सी बना, इसको नाम दे दिया हमने टेथिस सी। टेथिस सी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, नाम याद रखना। ठीक है, टेथिस सी। फिर धीरे धीरे और भी काफ़ी सालों के बाद, लगभग 65 मिलियन ईयर्स के बाद, जुरासिक एज, जिस एज में डायनासोर्स थे उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, उस एज में क्या हुआ, ये जो 2 प्लेट्स थी, 2 की बजाय भी 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ठीक है, ये प्लेट अलग, यूरेशियन प्लेट, ये नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन, इंडियन, और ये ऑस्ट्रेलियन अंटार्कटिक प्लेट, ऐसे डिवाइड हो गई 7 प्लेट्स में। ठीक है, 65 मिलियन ईयर्स अगो, जिसको क्रेटेशियस एज भी बोलते हैं हम, उस टाइम में ये क्या, देखो और भी दूर चली गई एक दूसरे से, यहाँ पर फिर भी पास थी, ये काफ़ी दूर चली गई। ठीक है, देखो इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि जो ड्रिफ्ट मूवमेंट है वो काफ़ी कम है। अभी बताया था मैंने 5 सेंटीमीटर पर ईयर, आज के टाइम की बात करें तो हम, इतना ज़्यादा मूव कर रहा है, इतना मूव कर रहा है, काफ़ी कम मूवमेंट है। बट टाइम पीरियड देखो, यहाँ पे टाइम पीरियड कितने करोड़ों साल है। ठीक है, करोड़ों साल में इतना मूव तो कर ही पाता है, और ये मूवमेंट अवे भी है, मूव अवे भी है एक दूसरे से, और क्लोज भी। अवे हो रहे हैं तो फोल्डिंग हो रही है, सॉरी हाँ फोल्डिंग हो रही है, और क्लोज हो रहे हैं तो फोल्डिंग हो रही है, अगर प्लेट्स एक दूसरे से टकरा रही हैं तो। ठीक है, देखो जैसे ये प्लेट है जो हमारी इंडियन प्लेट यहाँ पे आ चुकी है, ये अब भी अंदर घुस रही है इसके, जिसकी वजह से हिमालय का साइज़ 2 या 4 सेंटीमीटर देखते हैं तो काफ़ी टाइम बाद बढ़ जाता है। ठीक है, हिमालय का साइज़ कंटिन्यूसली आज के टाइम में भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से। ठीक है, आगे चलो, ये इंडियाना प्लेट के बारे में बताया हुआ है कि कैसे इंडियन लैंड मास नीचे था पहले। ठीक है, 71 मिलियन ईयर्स अगो की बात है ये। ठीक है, फिर ये ऊपर आया 65 मिलियन ईयर्स अगो, 38 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पे, 10 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर पहुँच चुका है अभी। ठीक है, कैसे मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रही है हमारी। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, देखो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ी और हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1912 में दी गई थी। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी। ठीक है, जो यहाँ पे ये साइंटिस्ट का नाम है, जर्मन साइंटिस्ट है अल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने रीज़न नहीं बताया था, कि पता ही नहीं था और ना ही बता पाए थे कि रीज़न क्या है प्लेट के एक दूसरे से दूर जाने का। बट जब ये थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स लगभग 50 साल के बाद 1960s में आई,
तो उस टाइम में इन्होंने रीज़न भी बताया कि मूव क्यों कर रही है, इंटरनल हीट एंड डिस्टर्बेंसेस की वजह से ये प्लेट्स एक दूसरे से मूव अवे या मूव क्लोज कर रही है, ठीक है। इसीलिए इस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू दी गई और इन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि जो अल्फ्रेड वेगनर ने कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था, बट उस टाइम तक वो इस चीज़ को सुनने के लिए वहाँ पर नहीं थे, वो पास आउट हो चुके थे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इंडिया कैसे हुआ है, ठीक है। इंडियन पेनिनसुला था जो काफ़ी नीचे था, वो धीरे धीरे ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड फाइनली कोलाइडेड विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट कौन सी, यूरोप और एशिया वाली प्लेट, ठीक है, कंबाइंड प्लेट। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कोलिजन द सेडिमेंट्री रॉक्स विच वर एक्यूमुलेटेड इन द geosynclines known as the Tethys got folded and formed the mountain system the West Asian Himalaya। देखो जो बीच में टेथिस सी था, ठीक है, यहाँ पे मान लो क्या है, यूरेशियन प्लेट है, ठीक है, यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। बीच में यहाँ पे क्या है, टेथिस सी है तो सी में रॉक्स भी होंगे, सेडिमेंट्स भी होंगे, ठीक है। अगर नीचे से प्लेट आ रही है, कोई इंडियाना प्लेट आ रही है, ठीक है, ऊपर की साइड आ रही है, तो जो पानी है, पानी तो ड्रिफ्ट अवे हो जाएगा, इधर आ जाएगा, बट जो सेडिमेंट्स है, सेडिमेंट्स क्या ऊपर चलेंगे साथ में, जैसे जैसे प्लेट आ रही है उनके साथ ऊपर आते रह रहे, ठीक है। जब इनकी टक्कर होगी तो ये सेडिमेंट्स क्या है, पूरे ऊपर सरफेस पे यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। जब ये इंडियाना प्लेट यहाँ पे आई तो ये सेडिमेंट्स यहाँ पे, और इन्हीं के फोल्ड होने से हिमालय माउंटेन बनी है। तो इसलिए हमारे हिमालय के टॉप पर सी के फोसिल्स भी मिले हैं और सी के सेडिमेंट्स भी मिले हैं। सी क्रिएचर्स या मरीन एनिमल्स हैं, उनके फोसिल्स हमें हिमालय के टॉप पर देखने को मिलते हैं। ड्यू टू द अपलिफ्ट ऑफ द हिमालय इन द टेथिस सी, द नदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला got subsided and formed a large basin. That basin was filled with sediments from the rivers which came from the mountains in the north, from the peninsula in the south। देखो जो नदर्न पार्ट है ना इंडियन कॉन्टिनेंट का, उस पर हमें सेडिमेंट्स काफ़ी देखने को मिलते हैं, जो कहाँ से आते हैं, यहाँ से ही आते हैं, जो रिवर्स हिमालय से निकलती हैं, इनसे सेडिमेंट्स आते हैं, और इसी वजह से ये प्लेन काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेडिमेंट्स आ रहे हैं ऊपर से नदियों के साथ बहते हुए। Thus the northern plain of India came into existence. These plains are made up of the alluvial deposit, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल alluvial deposit से के होने की वजह से। Peninsula plateau is known as the old topography, whereas the Himalayan northern plains are considered as new topography। देखो ये पेनिनसुला प्लेट्यू है, देखो पेनिनसुला वो होता है ऐसा एरिया जो तीनों साइड से वाटर से कवर हो, ठीक है, ये वाटर से कवर है। इसको ओल्ड टोपोग्राफी बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं आया है, इसकी टोपोग्राफी लगभग वैसी ही है जैसे पहले थी। चेंज कहाँ है, चेंज यहाँ आया नॉर्थ में, यहाँ पे हिमालयाज बन गए हैं, ठीक है, अभी तो नहीं बने हैं, लगभग करोड़ों साल पहले बन चुके हैं, बट फिर भी नहीं है। यंगेस्ट बोलते हैं हम इनको, यंगेस्ट फोर माउंटेन्स, मतलब इनके बाद और कोई ऐसी माउंटेन्स नहीं है जैसे बनी है, ठीक है। और चेंज कहाँ है, यहाँ पे नदर्न प्लेन्स में भी आया है, ये प्लेन्स एलुवियल डिपॉजिट के होने की वजह से ये नदर्न प्लेन्स भी बने हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओल्ड टोपोग्राफी, ठीक है, जिसमें चेंज नहीं आया है, जिसकी टोपोग्राफी में कोई भी चेंज नहीं आया। और जो ऊपर वाले प्लेन्स हैं उनको क्या बोलते हैं, न्यू टोपोग्राफी, ठीक है। हिमालय या कुछ भी हिमालय या नदर्न प्लेन्स बने हैं उनको, ठीक है। पेनिनसुला प्लेट्यू इज कंपोज ऑफ द इग्नस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज। जो हमारा पेनिनसुला प्लेट्यू है बना है किससे, इग्नस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से। इग्नस रॉक्स कैसे बनती है, लावा अर्थ के क्रस्ट से, क्रैकिंग से कहीं भी बाहर निकल रहा है, अर्थ के क्रस्ट में जहाँ भी क्रैकिंग है वहाँ से बाहर निकल रहा है लावा, जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है ना अर्थ के ऊपर आकर के, तो अर्थ के ऊपर या इससे इधर रह करके लावा रह गए यहाँ पे, और यहाँ पे सॉलिडिफाई हो गया, ऐसी रॉक्स बनती है जो उनको क्या बोलते हैं हम, इग्नस रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। और ऐसी इग्नस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक्स, दूसरे टाइप की रॉक्स होती है सेडिमेंट्री, ठीक है, इनमें जब ओवर द टाइम चेंजेस आते हैं ड्यू टू द इंटरनल हीट एंड प्रेशर ऑफ द अर्थ, जब ये देखो कुछ ना ओवर द टाइम ये ढक जाती हैं, किससे ढक जाती हैं, धूल से, मिट्टी से, कुछ ना कुछ इनके ऊपर जम जाता है, और जब प्रेशर की वजह से इनकी शेप में चेंज आ जाता है, ठीक है, तो बन जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है, चेंज इन द रॉक्स,
ड्यू टू द टेम्परेचर एंड प्रेशर ओवर द टाइम। ऐसी रॉक्स को हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, ये पेनिनसुला प्लेट्यू में प्रेजेंट है हमारे। ठीक है, आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हिमालयाज़ कैसे बने, हिमालयाज़ की रेंज। ठीक है, हिमालयाज़ की अलग अलग रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे और प्लेट्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे उससे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर द क्लास। स्टार कहाँ है?